हेलो, कैसे हैं आप लोग? एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा। पढ़ाई चल रही है ना सबकी? चली रही होगी, अब तो एग्जाम आ गया तो बहुत अच्छा। चलते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो जो है देखते रहिए पूरा। ठीक है, हम लोग इथाइल एसीटोएसीटेट पढ़ रहे थे और उसके प्रिपरेशन के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। आज इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इसी चीज से ये इंपॉर्टेंट बनता है सिंथेटिक एप्लीकेशन। देखिए, सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ने से पहले कि क्या बनता है इससे, एक चीज जानना जरूरी है, इसका हाइड्रोलिसिस। क्योंकि आपको हाइड्रोलिसिस हर एक कंपाउंड बनाने में करना पड़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस में दो तरीके के हाइड्रोलिसिस आपको मिलेंगे। पहला है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब हम पहले चर्चा करते हैं कि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्या है। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस नाम से ये कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद कीटोन बनेगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब इस हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बनेगा। ये दो चीजें नाम से क्लियर होती है। कैसे होता है और किसके प्रेजेंस में होता है? जैसे इथाइल एसीटोएसीटेट का अगर स्ट्रक्चर बनाने, CH3 CO CH2 CO O2H5। देखिए, ये जब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा? जब डाइल्यूट KOH या NaOH लेंगे। यही अगर कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि भैया हमको डाइल्यूट लेना है। और देखिए हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, यहां ब्रेक होगा, इधर आएगा क्या, कोई H, इधर आएगा क्या H, और इधर आएगा OH। आएगा? देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो CH3 CO CH2 COH। ठीक है, ये आएगा। अरे गड़बड़ हो गया, यहां पे OH नहीं है भैया, यहाँ तो वो ऑलरेडी है ना, यहाँ OH है और यहाँ H है। यहाँ क्या जाएगा OH। ठीक है, और बाकी C2H5 तो बाहर निकल गया, यहाँ C2H5OH। ठीक है, C2H5OH बाहर निकल गया। और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा इसको हीट रिएक्शन मीडियम में हीट होगा और यहां से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन और CO2 बाहर निकल, ये चीज के साथ जुड़ेगी। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3 CO CH3, दैट इज कीटोन। क्या है, कीटोन। तो यहां देखिए, ये उधर OH है, इधर H है, ध्यान रखिए। तो जब हम इथाइल एसीटोएसीटेट जो लिए हैं, ये इसका हम डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, डाइल्यूट, तब कीटोन बनता है। और अगर यही हम कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे तब एसिड बनेगा। देखिए वो कैसे बनेगा, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें। ये समझ में है ना? चलिए, बहुत अच्छा। अगर हम लोग यही एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात करें, दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। चलिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आप कैसे होंगे, तो इथाइल एसीटोएसीटेट बना लें, CO CH2 CO O2H5। देखिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस चूंकि कॉन्सेंट्रेट है तो ये एक जगह ना ऐड करके दो जगह ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, यहां ऐड करता है, OH और H इधर आ जाएगा, और यहां भी आएगा OH और H। ठीक है, दो मॉलिक्यूल वाटर से ऐड करके इस तरीके से हाइड्रोलिसिस। तो अलग अलग सबको कर दीजिए। देखिए इस तरीके से होगा ना, CH3 है तो ये COOH बन गया, एक एसिड। और यहां पे देखिए CH2 है तो ये KH इसके साथ गया तो ये भी क्या बन गया, CH3 बन गया। तो CH3 COOH, ये भी एसिड बन गया। और लास्ट वाला क्या बना, C2H5OH। अल्कोहल। तो ये देखिए क्या है, एसिड बना ना। क्या लिए, कॉन्सेंट्रेट KOH। तो कॉन्सेंट्रेट KOH लेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, ये हमेशा माइंड में रख लीजिए। अब हमको क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट जब बनाना होगा तो वहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तब प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप के कीटोन भी बन सकते हैं और एसिड भी बन सकते हैं उस केस में। तो ये क्या है, इथाइल एसीटोएसीटेट जो एस्टर है, इसका उपयोग करके हम कई सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। वो एसिड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एक दो एग्जाम्पल लेकर के कीटोन का और एक दो एग्जाम्पल लेकर के एसिड का हम लोग देखते हैं कि कैसे उससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। पहला लेते हैं ब्यूटेनॉल।
अगर हमको ब्यूटेनोन बनाना है, ये कीटोन है, ब्यूटेनोन बनाना है किससे, इथाइल एसीटोस्टेट से। चलिए बनाया जाए। देखिए CH3 CO CH2 CO C2H5, ये हो गया क्या, इथाइल एसीटोस्टेट। इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा हमको। देखिए पहले रिएक्शन कर दे रहे फिर नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा C2H5OL में से और साथ में CH3Cl से, तब हमको क्या मिलेगा, ब्यूटेनोन मिलेगा। ठीक है, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर पता ही है आपको, CH3 CH2 CO CH2। और क्या बनेगा उससे भी मतलब नहीं है, हमको बनाना क्या है, ब्यूटेनोन बनाना। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहां से स्टार्ट करें तो बेस का रिएक्शन कराते हैं, आपको पता ही है। जैसे ही बेस आएगा, चूंकि ये एक्टिव मिथाइलिन है, एसिडिक नेचर होता है, अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए सब चर्चा करना जरूरी था। तो ये यहां से क्या होगा, एक H बाहर निकल जाएगा, तो यहां से बनेगा क्या स्ट्रक्चर, CH3CO CH माइनस बनेगा ना, फिर उसके बाद क्या जाएगा CH2 और OET, ठीक, C2H5OET। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज चूंकि होता है तो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा CH3CO- डबल बॉन्ड CH CH2, सॉरी ये दोबारा हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ CO C2H5, ठीक है, ये दोबारा आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, CO C2H5, ये इनोलेट आएगा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब रिएक्शन करेंगे, ये जो रिएक्शन है ना, ये प्रोडक्ट ये करेगा CH3Cl से रिएक्शन। अब इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में आप बहुत अच्छे जानते हैं। जैसे देखिए CH3CO CH- CO O(C2H5), ये है रिएक्शन किया CH3Cl से, ये है न्यूक्लियोफाइल, माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए एल्काइल हैलाइड। अब इसके बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुरंत दे देगा, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है, SN2 रिएक्शन तुरंत होगा। CH3CO, भैया इस Cl से आकर के क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया ना, जुड़ गया, जुड़ दिया जाए हम लोग को क्या दिक्कत है जुड़ने में, 8। अब क्या होगा, अब कराएंगे हम लोग क्या, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। अब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना क्या है भैया, कीटोन। क्या बनाना है, कीटोन। और जब कीटोन बनाना है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो डाइल्यूट KOH लेते हैं, आपको पता ही है, डाइल्यूट KOH लेते हैं, या लिख देते हो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, आपको पता, वहां क्लियर होगा। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में होता क्या है भैया, यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। तो OH से E2H बाहर निकल जाएगा, C2H5OH, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CO CH3 और क्या बनेगा, COOH, यही तो बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ये कोई बड़ी दिक्कत है नहीं यहाँ, तो इसको क्या करा देंगे, थोड़ा सा हीट करा देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। और जब CO2 देखिए यहाँ से बाहर निकला, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ से देखिए ये आकर इससे जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेगा तो CH3 CH2 CO CH3, यही तो हमको बनाना था, ब्यूटेनोन, यही तो बनाना था भैया, समझ रहे ना। तो इथाइल एसीटोएसिटेट का उपयोग करके हम लोग एल्काइल हैलाइड और किसी बेस की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन बना लेंगे। ब्यूटेनोन चाहिए तो ब्यूटेनोन, अगर यही पेंटेनोन चाहिए होता है तो C2H5Cl ले लेते, CH3CH2Cl लेते, पेंटेनोन बन जाता ना भैया। कोई सिंपल, कोई दिक्कत तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कीटोन बना सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लिया कीटोन का, चलिए और एक देख लिया जाता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए आपको दे दिया, कहा दिया कि 3-मिथाइल-2-पेंटेनोन बनाना है, ठीक है, 3-मिथाइल-2-पेंटेनोन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे बनेगा, तो CH3CO CH2, 3-मिथाइल है ना, मतलब इससे जुड़ा होगा CH3, 1 2 3 4 5 तो हो गया ना, इससे CH3 तीसरे वाले को जुड़ा होगा, तो 3-मिथाइल-पेंटेनोन स्ट्रक्चर बना लें। अब हमको ये बनाना है, आपके पास क्या है, इथाइल एसीटोएसिटेट। चलिए शुरू हो जाइए, CH3CO CH2 COOET, इसको करा देते हैं बेस से रिएक्शन,
तुरंत क्या हो जाएगा, CH3CO CH माइनस और CO ET। अब करा देते हैं CH3Cl से रिएक्शन। ये तो आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, उसको कोई आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बार बार करने की क्या जरूरत है। तो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO, CH के साथ जुड़ जाएगा क्या CH3 और हो जाएगा CO ET। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, हमको चूंकि CH2 CH3 भी चाहिए, CH3 के साथ वाले कार्बन पे CH2 CH3 भी चाहिए, तो ये कार्बन है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन अभी और ये एसिडिक है, तो इसको फिर से बेस से रिएक्शन करा देंगे C2H5ON में। चलिए भैया आप एक और निकाल लीजिए, तो आ जाएगा CH3CO C पे माइनस, एक और निकल गया, CH3 यहाँ ऐड है, ये है, और ये बाकी जो था COOET उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, CH3CH2Cl इथाइल है क्लोराइड लेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे, तो ऐसे लिक्विफाइड ये भी बिहेव करेगा, अटैक भी है, यहाँ से बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बना CH3COC, यहाँ जुड़ गया CH2CH3 और यहाँ CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और फिर COET। फिर क्या करा दिए, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ETOH बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा, CH3CO फिर CH, यहाँ CH2 CH3 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ CH3 भी है, और ये हो जाएगा COOH, यहाँ से ETOH बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से देखिए क्या होगा, आपको क्या करना होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, नथिंग मोर देन दैट, आपको डीकार्बोक्सिलेशन करा देना है, CO2 बाहर, तुरंत बाहर निकालिए, और उसके बाद जो बाहर निकलने के बाद चक्रव्यूह में देखिए क्या आता है, CH3CO CH और यहाँ CH3, और ये जो देखिए H है ना, ये जुड़ गए इससे, तो इसको कर देंगे CH2, सॉरी ये H नहीं है भैया, ये H तो देखिए कहाँ H है, गड़बड़िया जा रहा है, एक ही H आएगा ना, एक H आएगा, किससे जुड़ गया, और बाकी दूसरा क्या है इसके साथ जुड़ा CH2, तो बन गया क्या हमारा 3-मिथाइल पेंटेनोन 2-पेंटेनोन बन गया ना भैया, यही तो हमको बनाना था, 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन, तो बन गया यार आसानी से। तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराना, कई सारे कीटोन्स आपको पेंटेनोन ब्यूटेनोन जो भी करना है वो यहां से चेंज करके, इससे स्ट्रक्चर देखिए, कहीं इथाइल क्लोराइड, कहीं मिथाइल क्लोराइड, कहीं प्रोपाइल क्लोराइड, कहीं आपको एक बार एक ही साथ जोड़ना हो तो एक साथ नहीं, पूरे चेन में जोड़ना है तो एक साथ ले लीजिए। जैसे हमको यहाँ पे क्या करना था, साइड चेन करना था, तो इसलिए हमको एक बार CH3 तब दो से, अगर यहीं पे हमको पूरे एक लेंथ बना करके हेक्सेनोइक एसिड करना होता तो हम क्या करते हैं, पूरा एक साथ ले लेते CH3 CH2 CH2। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हाँ? तो ये हो गया कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से बनने वाले हमारे कीटोन के एग्जाम्पल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है किसी को ना, बहुत अच्छा। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में था भर दीजिएगा पूरा कमेंट क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज हमको क्या पढ़ना था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमको क्या करना था कीटोन। तो अगर हमको कह दे कि ब्यूटेनोइक एसिड बनाना, क्या बनाना भैया, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना, चला बन के दिखाओ, तो बना के दिखाओ, तो हम क्या है भैया ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, चलिए कोशिश करते हैं ब्यूटेनोइक एसिड बनाने का, ले लेते हैं इथाइल एसीटेट को, ये तो हमारे घर के आ गए हैं, बहुत देर से यहीं पे है, तो इनको ले लेते हैं हम लोग, ET, ठीक है। अब क्या किए भैया, वही सेम प्रोसीजर, C2H5ON ने बेस से करा दिए रिएक्शन, तो यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, तो CH3CO CH पे आ गया माइनस COOET। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, उसको देख लेंगे आप लोग। फिर यहां से क्या कर देंगे, CH3Cl, ये यहां से अटैक करेगा, सेम प्रोसीजर वही, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। आ गया क्या, CH3CO CH से आ गया CH3 जुड़ गया COOT। अब देखिए यहां से आ गया कुछ चीजें, अब हम क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होता है भैया, कॉन्सेंट्रेट KOH के प्रेजेंस में वाटर तोड़ता है। तो देखिएगा ब्रेकडाउन कैसे होता है, आपको देखिए, यहां से OH, यहां H, फिर यहां जब जुड़ता है तो यहां से OH, यहां H, तो H जोड़ करके तो ETOH कर दिए, यहां बाहर निकल के बाकी को एक साथ लिख लेते हैं।
तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां देखिए ध्यान से, तो एक बना क्या CH3COOH, ये बन गया। दूसरा वाला क्या बना, देखिए CH3H इससे जुड़ गया तो CH2, फिर तो दूसरा वाला बना CH3CH2COOH। ठीक है, देखिए हम लोग ब्यूटेनॉइड लिए थे, तो यहाँ पे अगर प्रोपेनॉइड लेंगे, यहाँ प्रोपेनॉइड ही बना तो उसको प्रोपेनॉइड कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है, प्रोपेनॉइड कर देते हैं। ध्यान नहीं दिए, अगर ब्यूटेनॉइड करना होता तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देते CH3CH2Cl, देखिए जोड़ के देख लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ CH3Cl लेते तो प्रोपेनॉइड बनेगा, और वहीं CH3CH2Cl ले लेते तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ आकर के जो जुड़ने वाली स्पीसीज है वो क्या जुड़ेगी, CH2CH3 जुड़ेगी। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो है यहाँ पे जो CH3 जुड़ा था वहीं पे क्या जुड़ेगा, CH2 और CH3 जुड़ेगा, तो ये ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाता है। तो कोई समस्या नहीं है आपको ब्यूटेनॉइक या प्रोपेनॉइक बनाना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, बहुत अच्छा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको बेस कराएंगे, यहां बनेगा, फिर जिस तरीके से आपको बनाना है, जो देख लीजिए स्ट्रक्चर, जिसको एसिड बनाना है, कीटोन बनाना है, सिंपल उसको स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर दिमाग में लगाइए कि हम क्या ऐड करेंगे, हाँ ये ऐड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, बस, और कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो इस तरीके से ब्यूटेनॉइक एसिड बनाना हो, पेंटेनोइक एसिड बनाना हो, पेंटेनोइक एसिड को वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं, वैलेरिक के नाम से भी दे देता है, तो लोग गच्चा खा जाते कि वैलेरिक क्या आ गया, कुछ है नहीं, बस वही पेंटेनोइक एसिड को ही वैलेरिक एसिड बोलते हैं। तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के है, कि अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हुआ, जैसे सक्सिनिक एसिड हुआ, एडिपिक एसिड हुआ, तब कैसे बनेगा, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे देते, जैसे सक्सिनिक एसिड हमको बनाना, देखिए सक्सिनिक एसिड का अगर फॉर्मूला देखें तो CH2COH CH2COH होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अगर हमको ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, इथाइल एसीटेट साहब से रिक्वेस्ट करना है कि आप 2 मॉलिक्यूल इस बार आइए, अभी तक एक आ रहा था, 2 आइए, क्योंकि हमको डाइकार्बोक्सिलिक बनाना है। तो देखिए कैसे होगा, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3CO CH2COOET, और दूसरा भी ले लेंगे यहीं पे CH3CO, मान के बाद आगे चलिए, तो OET हो गया। जब आ गए तब इनकी कहानी इनका बताइए, आइए भैया कि कैसे कैसे होंगे आप। तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, इनको भी, बेस साहब को भी, भाई ये दोनों को निकालना है ना, एक एक, तो दोनों पे एक एक H को निकाल लीजिए, CO CH पे माइनस COOET, और वही सेम चीज इसका भी CH पे CO CH पे माइनस COET हो गया। अब देखिए एक नया सीन आ रहा है, हमको इसका रिएक्शन करा देना है I2 से। हम I2 से कराएंगे तो क्या होगा, हाई दोनों जानते हो क्या है, माइनस माइनस है ना, मार कर रहे हैं, हाई दोनों माइनस माइनस है, मार कर रहे हैं। हम ले आ देते हैं एक तो यहाँ पे I2 साहब को, हाँ? ये I2 साहब क्या करेंगे कि ये दोनों टूटेंगे, तो एक I प्लस एक I माइनस होगा ना। I प्लस को बोलेंगे कि भैया इनसे जाइए थोड़ा मिलिए, ई महाराज I प्लस आएगा इससे मिलेगा, है? और जब I प्लस आया इनसे मिला ना, तो भैया I प्लस का मतलब क्या है कि गरीब आदमी है, कम है, I प्लस ये अमीर आदमी थे, इनसे फटाक से चिपका, तो ये भी कहेंगे चलिए अच्छा अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना माइनस आपके साथ शेयर करके आप आराम से आप भी रहिए यहीं पे, हम भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे ही यहाँ I जुड़ गया, जैसे अगर यहाँ हम दिखा दें कि I आकर के जुड़ गया, अब जब I जुड़ गया तो इसके पास कहा, इसको लालच आ गया मन में, कहा कि यार अगर हम निकलेंगे तो माइनस लेके निकल सकते हैं, यहां से अगर निकलेंगे तो माइनस लेके निकल सकते, इलेक्ट्रॉन लेके निकल सकते, तो निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगा, ये बेचारे रो के बैठेंगे, तो इनको चिढ़ाएगा, का हो का भैया, तो ये कहेगा का बताए, अब अगल बगल आप पड़ोसी हैं, आप ही से कुछ हम बतिया लेते हैं, आप ही थोड़ा मदद करिए। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बांड बना देते हैं। अब माइनस प्लस हो गया तो बांड बन सकता है, OET यहाँ CH, बाकी सब ऐसे ही OET हो गया ना। अब जब ये बॉन्ड बन गया तब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, चूंकि एसिड बनाना है इसलिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। देखिए चलिए करा कर देखते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होगा, देखिए तोड़िए, जैसे वहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस में तोड़ रहे थे वैसे OH H, यहाँ भी OH H, सेम चीज यहाँ
H और OH और यहाँ भी OH और H। देखिए तोड़ करके देखिए, ये दोनों निकल गया एसिटिक एसिड CH3COH, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के निकल गए, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों 2 मॉलिक्यूल निकल गए ETOH के, इनको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या बचा, देखिए CH से H जुड़ा CH2, CH से H जुड़ा CH2, ये बन गया CH2 और ये क्या हुआ COOH और इससे ये जुड़ा हुआ है CH2COOH। इनको देख करके लगा कि इनसे ही कुछ रिलेटेड है, मतलब यही है, तो इनका नाम हम क्या कहेंगे, ये क्या है भैया, सक्सेनिक एसिड। हमको मिला था टास्क सक्सेनिक एसिड बनाने का और हम बना करके तैयार हो गए। लेकिन लोग ये बन गया हमारा सक्सेनिक एसिड, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां से यहां वो आराम से 2 मॉलिक्यूल दिए भैया, दोनों मॉलिक्यूल में से बेस कर माइनस करा, यहां से देखिए कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर हमको ग्लूटारिक एसिड बनाना होता है तो ग्लूटारिक एसिड में क्या होता है, यहाँ बीच में CH2 एक और बढ़ जाता है। ग्लूटेरिक की बात कर रहे हैं ना, ग्लूटेरिक की। देखिए हम आपको यही बता देते हैं, बड़ा वीडियो करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। ये जो I2 लिए थे यहाँ पे, कहाँ हरा गया भैया, I2 लिए थे ना, इस I2 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, CH2I2 ये ले लेंगे। अब जब ये लेंगे ना तो ये I2 हेल्प करेगा कि इन दोनों के बीच में CH2 को डालने के, ये दोनों के बीच में ना CH2 को डाल देगा, कहेगा कि चलिए पिछली बार धोखा दिए तो इस बार थोड़ा मदद कर देते, तो ये दोनों के बीच में CH2 आ जाएगा। बीच में होता है तो अगर हमको I2 की जगह पे क्या ले लेंगे, CH2I2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा सब जगह क्या है, बीच बीच में CH2 आ जाएगा। वही एडीपी एसिड बनाना होगा तो एडीपी एसिड के केस में क्या हो जाता है, सब ध्यान रखिए, सब एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है रिएक्शन में। एडीपी एसिड की जगह पे क्या होता है, इसमें बीच में 2 बार CH2 होता है, CH2 फिर CH2 फिर CH2OH होता है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो CH2I2 ले रहे थे वहां CH2I और CH2I ऐसे ले लेंगे। तब क्या होगा, ये I वाला जो सिस्टम है ये कहेगा 2 लोग आ जाएंगे इसके बीच में, तो 2 लोगों के बाद जाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमको एडीपी एसिड मिल जाए। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखिए इसलिए बताना ध्यान रखिएगा क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था कि एथाइल एसिटोएसीटेट लिए थे और बेस दिखा दिए थे और इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क भी दिए थे कि क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड का ही था। तो अगर सक्सेनिक एसिड बना दिया तो यहाँ पे ध्यान रखना कि I2 यूज होता है, और अगर नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया C2H5Na है प्लस यहाँ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वहां अगर सक्सेनिक एसिड ऑप्शन में है तो आप थोड़ा टिक कर देंगे। और अगर I2 की जगह CH2I2 है तो ग्लूटारिक और CH2I है तो एडीपी एसिड। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और एकेडमिक में तो आपको सीधे सीधे देगा कि इथाइल एसीटेट का उपयोग करते हुए आप एडीपी एसिड बनाइए, वैलेरिक एसिड बनाइए, ब्यूटानोन बनाइए और ये बनाइए वो बनाइए, आप आराम से सीधे सीधे दे देंगे, तो आप आसानी से वहां से बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन ये हो गया इथाइल एसीटोएसीटेट का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खूब चाक के दबा के पढ़िए और वीडियो देखिए पूरा, और थोड़ा मदद करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी भेजिए, शेयर करिए। अगर पसंद आए तो वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद आएगा तो ठीक है। तब तक के लिए खूब चाप के लेकिन पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद।